मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। कांग्रेस से सीट शेयरिंग के फार्मूले की पर बात नहीं बनने पर सपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मध्य प्रदेश की कमान संभाल रखी है। कांग्रेस से विवाद के बाद अखिलेश यादव और कमलनाथ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए थे। माना जा रहा है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। विस्तार से बताते हैं आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रुख के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने दूरियां बनानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल कांग्रेस पर नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान ने गठबंधन फॉर्मूले पर बात नहीं बनने के दावे पर मुहर लगा दी है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया था और कहा था, पहले सीटें दिए जाने का आश्वासन दिया गया, उम्मीदवारों की सूची भी मंगवाई गई, बाद में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी गई। अखिलेश यादव का कहना है कि यदि मुझे पहले से पता होता तो गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं होना है तो कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अखिलेश ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी और कहा था कि यूपी में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा हमारे साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है। अखिलेश ने बयान के बाद ताबड़तोड़ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उन्होंने अब तक 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जल्द ही एक और सूची जारी करने की संभावना है। सपा ने करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इससे पहले साल 2018 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 52 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें 45 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा था। 2020 में सत्ता में उलटफेर हुआ और कुछ समय बाद वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सपा से जुड़े लोगों का कहना है कि 2018 में हमने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। हमने बिजावर में जीत हासिल की थी। पृथ्वीपुर, निवाड़ी समेत 5 सीटों पर दूसरे और 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर आए थे। इसी आधार पर हम सीटें दिए जाने की बात कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस से बात नहीं बनी तो हमने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन 5 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर आई उनमें 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यानी वहां कांग्रेस को सपा से बड़ा नुकसान पहुंचा था। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और गठबंधन की संभावनाओं पर ब्रेक लगाने से बचाया। दिग्विजय ने कहा कि हमने सपा के लिए 4 सीटें छोड़ने का सुझाव कमलनाथ जी को दिया था। कमलनाथ जी ने पूरी ईमानदारी के साथ सपा संग अलायंस करना का फैसला किया, लेकिन पता नहीं बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। उन्होंने आगे कहा, गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ताना झगड़े होते रहते हैं। दिग्विजय ने अखिलेश की भी तारीफ की और कहा कि मैं जानता हूं कि सपा और अखिलेश कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दिग्विजय ने बताया कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी। कमलनाथ ने दीप नारायण यादव के नेतृत्व वाले सपा नेताओं के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस नेता अशोक सिंह को मेरे पास भेजा था। इसको लेकर कमरे में चर्चा हुई। सपा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक सीट बिजावर में जीती थी। 2 अन्य सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन सपा गठबंधन में 6 सीटें चाहती थी। मैंने कमलनाथ जी को सपा के लिए 4 सीटें छोड़ने का सुझाव दिया था। बाद में यह मामला कांग्रेस कार्य समिति और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास गया, लेकिन उन्होंने यह मसला राज्य के नेतृत्व पर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि बातचीत कहां से पटरी पर उतर गई, लेकिन जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ सपा से गठबंधन करना चाहते थे। दिग्विजय ने कहा था कि लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन राज्यों के चुनाव में हमारे अलग अलग इश्यू हैं। मुलायम सिंह यादव जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया और कहा कि अखिलेश बेहद पढ़े लिखे, शरीफ और अच्छे लड़के हैं। बात कहां बिगड़ गई मुझे नहीं पता। कमलनाथ ने कहा था, हमने सपा के साथ अलायंस की पूरी कोशिश की थी। हम चाहते भी थे कि सपा बीजेपी को हराने में हमारी मदद करे, लेकिन सपा के साथ अलायंस को लेकर हमारे लोग या कहें हमारी पार्टी के नेता तैयार नहीं थे। अलायंस को लेकर सवाल यह नहीं था कि कितनी सीटों पर समझौता होगा, बल्कि कौन सीट होगी जिसे सपा को दिया जाए। हम उन सीटों पर अपने लोगों को मनाने में सफल नहीं हो पाए। यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा अक्सर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके में अपने उम्मीदवार उतारते आई है। इन दोनों पार्टियों का इन इलाकों में बड़ा वोट बैंक है और चुनाव में ये दल गेम चेंजर बनकर उभरते आए हैं। कई बार बाजी पलटते देखी गई है। सपा बसपा को बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाते देखा जाता है। जानकार कहते हैं कि सपा के अकेले चुनाव लड़ने से यूपी से सटी जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है।
इस बार आपने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी का फोकस विंध्य इलाके में है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा यूपी की सीमा से सटा हुआ है। राज्य में यादव वोटर्स की संख्या भी 12% से ज्यादा है। एमपी के बुंदेलखंड और विंध्य वाले हिस्से में सपा का असर देखा जाता है। सपा से जुड़े लोग कहते हैं कि पिछले चुनाव में हम परसवाड़ा, बालाघाट और गूड़ सीट पर दूसरे और तीसरे नंबर पर आए थे। बुंदेलखंड में कुल 26 सीटें हैं। यूपी के इटावा से सटी सीमा पर बसे भिंड और चंबल संभाग में भी सपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। विंध्य रीजन में 30 सीटें हैं, यानी सपा सीधे सीधे 56 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है। पार्टी के इस क्षेत्र में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 1998 और 2003 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2003 में समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवार जीते थे, जबकि 1998 में 4 विधायक चुने गए थे। हालांकि बाद में पार्टी को उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। 2008 और 2018 में एक उम्मीदवार जीता।